आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। एक गृहस्थ त्यागी महात्मा थे। एक बार एक सज्जन 2000 सोने की मोहरें लेकर उनके पास आए और कहने लगे, मेरे पिताजी आपके मित्र थे। उन्होंने धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन किया था। मैं उसी में से कुछ मोहरे की थैली लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। इन्हें स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर वे थैली छोड़कर चले गए। महात्मा उस समय मौन थे, कुछ बोले नहीं। पीछे से महात्मा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मोहरों की थैली अमुक सज्जन को वापस दे आओ। उनसे कहना, तुम्हारे पिता के साथ मेरा परमार्थिक ईश्वर को लेकर प्रेम का संबंध था, सांसारिक विषय को लेकर नहीं। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपका हृदय क्या पत्थर का बना है? आप जानते हैं अपना कुटुंब बड़ा है और घर में कोई धन गड़ा नहीं है। बिना मांगे इस भले आदमी ने मोहरें दी हैं, तो इन्हें अपने कुटुंबियों पर दया करके ही आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। महात्मा बोले, बेटा, क्या तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे कुटुंब के लोग धन लेकर मौज करें और मैं अपने ईश्वरीय प्रेम को बेचकर बदले में सोने की मोहरें खरीदकर दयालु ईश्वर का अपराध करूं? अगला प्रसंग। ग्रीस में क्लेंथिस नामक एक युवक एथेंस के तत्ववेत्ता जीनो की पाठशाला में पढ़ता था। क्लेंस ने बहुत ही गरीब था। उसके बदन पर पूरा कपड़ा नहीं था, पर पाठशाला में प्रतिदिन जो फीस देनी पड़ती थी उसे क्लेंथिस रोज नियम से दे देता था। पढ़ने में वह इतना तेज था कि दूसरे सब विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करते। कुछ लोगों ने यह संदेह किया कि क्लेंथिस जो दैनिक फीस के पैसे देता है सो जरूर कहीं से चुरा कर लाता होगा, क्योंकि उसके पास तो फटे चीथड़े के सिवा और कुछ है ही नहीं। और उन्होंने आखिर उसे चोर बताकर पकड़वा दिया। मामला अदालत में गया। क्लेंथिस ने निर्भयता के साथ जज से कहा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे चोरी का दोष सर्वथा मिथ्या लगाया गया है। मैं अपने इस बयान के समर्थन में 2 गवाहियाँ पेश करना चाहता हूँ। गवाह बुलाए गए। पहला गवाह था एक माली। उसने कहा कि यह युवक प्रतिदिन मेरे बगीचे में आकर कुएं से पानी खींचता है और इसके लिए इसे कुछ पैसे मजदूरी के दिए जाते हैं। दूसरी गवाही में एक बुढ़िया माई ने कहा कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे घर में कोई पीसने वाला नहीं है। यह युवक प्रतिदिन मेरे घर पर आटा पीस जाता है और बदले में अपनी मजदूरी के पैसे ले जाता है। इस प्रकार शारीरिक परिश्रम करके क्लेंथिस कुछ आने प्रतिदिन कमाता और उसी से अपना निर्वाह करता तथा पाठशाला की फीस भी भरता। क्लेंथिस इस नेक कमाई की बात सुनकर जज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे इतनी सहायता देनी चाहिए कि जिससे उसको पढ़ने के लिए मजदूरी करनी ना पड़े। परंतु उसने सहायता लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं स्वयं परिश्रम करके ही पढ़ना चाहता हूँ, किन्हीं से दान लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके गुरुजनों ने महाशय ने भी उस स्वावलंबी युवक की बात का समर्थन किया और उसके सहायता न लेने पर प्रसन्नता प्रकट की। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।